नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था पर उठे सवाल। किसान बोले अपने फैसले पर पुनर्विचार करे उच्चतम न्यायालय। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर जेडीयू बीजेपी खत्म हो चुकी है। अब तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पूर्व डिप्टी सीएम के बड़े भैया का दावा। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम नीतीश के गृह जिले में बना जल योजना का टावर पानी चढ़ते ही हुआ ध्वस्त। सरकार की हो रही है भ्रष्टाचार के नाम पर किरकिरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जल्द बदलेगी सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था पर उठे सवाल। किसान बोले अपने फैसले पर पुनर्विचार करे उच्चतम न्यायालय। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। ने इस मामले के समाधान तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले के तर्कसंगत समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से किसान संगठन और किसानी मामलों के विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई कमेटी के चारों नामों पर सवाल उठाया है। इसे किसानों के साथ छलावा बताया है और कहा कि इस कमेटी से किसानों के मामलों में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और अनिल धनवट, शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र शामिल हैं। सुरजेवाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने किसान आंदोलन के विरोध में जाने वालों को ही इस कमेटी में नामित किया है। इन चारों लोगों ने किसान आंदोलन के विरोध और कृषि कानूनों के समर्थन में लेख लिखे हैं और इसे सही कदम बताया। ऐसे में इनसे कैसे न्याय मिलने की दिशा में सही तरीके से रिपोर्ट तैयार करने की उम्मीद की जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी खत्म हो चुकी, अब तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पूर्व डिप्टी सीएम के बड़े भैया का दावा। जी हां दोस्तों, राजद नेता और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू खत्म हो चुकी है, अब तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। कहा कि बहुत जल्द इसकी जानकारी सबको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, इनकी सच्चाई आम जनता जान चुकी है, जल्द ही वहां हमारी सरकार आएगी। कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बारे में समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। कहा यह पार्टी के अंदर की बात है, इसलिए यहाँ उसका खुलासा नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप सोमवार को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब अपनी सरकार आने वाली है। इससे पहले उन्होंने कोरोना वायरस के टीके लगवाने के लिए कहा था कि पहले पीएम मोदी इसे लगवाएं, इसके बाद आम जनता को वैक्सीन दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के गृह जिले में बना जल योजना का टावर पानी चढ़ाते ही ध्वस्त, सरकार की हो रही किरकिरी। जी हां दोस्तों, बिहार में नल जल योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में ही उनके द्वारा चलाई जा रही योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में नल जल योजना के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरना शुरू किया गया, तभी टावर अचानक टूटकर नीचे गिर गया। नवनिर्मित पानी का टावर गिरने पर नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से हो रहा था, लेकिन इसके टावर में एक भी नट बोल्ट नहीं लगाया गया था, सिर्फ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया गया था। इसकी वजह से जैसे ही टंकी में पानी भरने का काम शुरू हुआ तो टावर धड़ाम से नीचे जा गिरा। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो इस पानी टावर के निर्माण में करीब 18 लाख तक खर्च किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह टिक न सका। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना को विकास कार्यक्रम के तौर पर देख रहे थे। हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियां शुरू से ही इस योजना को भ्रष्टाचार का पर्याय बता रही हैं। बिहार में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्विटर के जरिए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से भागना चाहती है, क्योंकि इस भ्रष्ट व निकम्मी सरकार के पास जनता के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। आने वाले महीनों में बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसके लिए एक बजट सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन उसे अन्य साल की तुलना में काफी छोटा रखा गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोरोना काल में चुनाव कराए जा सकते हैं तो सरकार सदन का संचालन करने से बच क्यों रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि असलियत में सरकार जनता के सवालों से भागना चाहती है। इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी पूछा है कि अगर कोरोना में स्कूल खोले जा सकते हैं तो सदन भी जरूर चलने चाहिए। अगर सदन नहीं चलेगी तो विधायक जनता के मुद्दे कहां उठाएंगे और नए विधायक कैसे सीखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
रणदीप सुरजेवाला बोले, जो पहले ही कृषि कानूनों को सही कह चुके हैं वो न्याय कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानूनों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बयान दिया। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल 4 लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहले से ही निर्णय कर रखा है कि ये काले कानून सही हैं और कह दिया है कि किसान भटके हुए हैं। ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी। ये 3 काले कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला है, जिसके 3 स्तंभ हैं: सरकारी खरीद, एमएसपी, राशन प्रणाली, जिससे 86 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो अनाज मिलता है। इसलिए कांग्रेस 3 कृषि कानूनों का विरोध तब तक करती रहेगी जब तक मोदी सरकार इन्हें खत्म नहीं कर देती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। साथ ही 4 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है उसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। ये कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिन्हें सदस्य बनाया वो पहले से ही कृषि बिल समर्थक, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर बोले किसान, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के इस पर अमल पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो स्वागत किया, लेकिन साफ किया यह समस्या का हल नहीं है। किसान संगठनों ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बना दिया गया जो कानूनों के पहले से ही समर्थक हैं और उसके लिए सक्रियता से पैरवी करते रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले 10 दिनों के भीतर इसकी बैठक आयोजित की जाए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने मंगलवार को कहा तो कानूनों को अमल करने से रोकने के बजाय इसे खत्म करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। इसे सभी को समझना चाहिए कि किसान और भारत के लोग इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वे न्यायालय के आदेश पर बनी किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरोप लगाया कि कुछ ताकतें न्यायालय को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। समन्वय समिति ने कहा कि किसानों ने भारत सरकार को विस्तार से बताया था कि इन कानूनों के लागू होने से कृषि प्रक्रिया और बाजार पर कॉरपोरेट का नियंत्रण हो जाएगा, साथ ही उत्पादन की लागत बढ़ेगी, किसानों पर भारी ऋण होगा, फसल की कीमतें कम हो जाएंगी, किसानों के घाटे बढ़ेंगे, सरकारी खरीद घट जाएगी, पीडीएस समाप्त हो जाएगा, खाद्य लागत बढ़ जाएगा तथा भूख, ऋण और जमीन से बेदखली के कारण किसान और कृषि श्रमिक खुदकुशी के लिए विवश होंगे। समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन तथ्यों को न्यायालय से छिपा लिया। कहा कि किसान गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड दिल्ली समेत पूरे देश में बड़े पैमाने पर होगी। बताया कि अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 13, 18 और 23 जनवरी को पहले से घोषित संघर्ष जारी रहेगा। साफ किया कि किसान सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, कोर्ट के साथ मुकदमों में उलझना नहीं चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को अमल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के किसान, कहा यह सरकार का काम था, कोर्ट का नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी जारी है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रदर्शनकारी किसान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। सिंघू बॉर्डर से एक किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह सरकार का काम था, संसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद में ये वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, किसानों ने कोर्ट से की विनती। वहीं बुराड़ी ग्राउंड से भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहेंगे कि कानूनों पर रोक नहीं बल्कि कोर्ट को कानूनों को रद्द करने का फैसला करना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीना हो गया है, सरकार इस पर कुछ सोच नहीं रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार में खटपट, अमित शाह से मिलेंगे सीएम खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने बुलाई जेजेपी विधायकों की बैठक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो यह मुलाकात दिल्ली में होगी। दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस मुलाकात दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि जसपा ने मंगलवार को नई दिल्ली में विधायकों व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक
के बाद दुष्यंत जजपा विधायकों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस बार बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली जाएंगे, जहां वह कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायकों के साथ बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास पर लंच किया था। इस दौरान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई। करीब 1.5 घंटे तक सीएम ने निर्दलीय विधायकों के साथ किसान आंदोलन और प्रदेश की सियासी गतिविधियों को लेकर बातचीत की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने करनाल के कैमला में किसान महापंचायत के दौरान हुए घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी गुरुवार को नई दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों व नेताओं के साथ मुलाकात संभावित है। पिछले काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर वह केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वह करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत को लेकर हुए घटनाक्रम पर भी फीडबैक दे सकते हैं। बता दें कि कैमला में विवाद के बाद पुलिस ने 71 प्रदर्शनकारियों को नामजद करते हुए करीब 900 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।